First, I will like to give a disclaimer that first of all of my stories are 100% fiction, and secondly, I speak in the first person narrative. It means that I'm part of the story. And thirdly, I keep a fun element. So आपको उसमें रिपीट करना होगा. जैसे I'll say 5, 4 ऐसे काउंट डाउन, तो आप भी साथ में रिपीट करेंगे. Something like 5, 4, 3, 2, 1. ठीक, that's it. So we'll keep it somewhere in the story. Let's start. गोलियों की तेज तेज खड़खड़ाहट आ रही थी. मैं आगे बढ़ रहा था, जंगलों में आगे बढ़ रहा था. हर तरफ खून ही खून हो रखा था. मैं वहाँ देख रहा था पहाड़ों के जंगलों में इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी. ऊपर से तेज तेज हेलीकॉप्टर जा रहा है. वहाँ पे फिर मैंने देखा, मैं अपने जवानों को बचाने की कोशिश कर रहा था. मैं डॉक्टर कैप्टन, मैं हिम्मत. मैंने सोचा मैं सबको आज बचाऊंगा, लेकिन मैं किसी को बचा नहीं पा रहा था. फाइनली फिर मैंने नायक सिंह को बोला, नायक सिंह आज मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा. नायक बोला, हिम्मत साहब छोड़ दो मुझे, आप आगे जाओ, मेरे लिए परेशान मत हो, कुछ नहीं हो पाएगा मेरा. गोलियों की आवाज़ें और तेज़ होती जा रही थी, वो मेरे पास आ रही थी. तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं नहीं बच पाऊँगा, और फिर मैं जंगलों में पीछे जाकर कहीं छुप गया. आंखें बंद कर ली, छुप गया. एकदम से हिम्मत सर उठो. मैंने एकदम से मेरी नींद खुली. मैं अपनी यही जम्मू के घर में था, यही गांधीनगर के घर में था, और मेरे बगल में मेरा जूनियर था. आज से 10 साल पहले की बात है. गद्दारी करने के लिए मैं अपने आप ही फ़ौज छोड़ के आ गया था, क्योंकि मैं अपने जवानों को बचा नहीं पाया था. तो आज मैं रिटायर्ड डॉक्टर कैप्टन हिम्मत जम्मू के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा था. लेकिन वो गोलियों की आवाज़ ऐसी नहीं थी, वो सच में थी. तो उससे बोला जूनियर ने मेरे कि सर देखो बाहर कुछ हो रहा है, कुछ मूवमेंट है, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, चलो चल के देखते हैं. तो मैंने खिड़की से देखा कि हमारा हॉस्पिटल जो था 100 मीटर की दूरी पे था. तो मैंने देखा बहुत सारी आर्मी व्हीकल्स जा रही हैं, कई सारी, और पुलिस की गाड़ियाँ भी बहुत सारी जा रही हैं. मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है. तो मैंने उसको बोला, यार तुम यही वेट करो, मैं एक बार चेक करता हूँ. तो एकदम से मेरे पास कॉल आया. सुबह के 6 बज रहे थे उस समय, जिस समय ये मूवमेंट हो रहा था. तो एकदम से कॉल आया इमरजेंसी से, कैजुअलिटीज़ का. तो उसने कहा कि सर हिम्मत सर जल्दी आ जाइए, एक इमरजेंसी आई है, कैजुअलिटी आई है. तो हमने हाँ मैं आ रहा हूँ. 1 मिनट बाद दोबारा कॉल आया कि सर जल्दी आ जाइए, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ आई हैं, बहुत सारी इमरजेंसीज आई हैं. मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है. तो मैं नीचे की तरफ जाने लगा, और मेरा जूनियर भी साथ में था. तब हम लोग ने देखा सारी आर्मी व्हीकल्स और जितने थे सब लोग एक डायरेक्शन में गोली लेकर वो कर रहे थे, और गोलियों की आवाज़ें भी आ रही थी. तो हम लोग समझ गए कि कुछ एक्टिविटी हुई है, कोई मिलिटेंट एक्टिविटी, आतंकवादी एक्टिविटी हुई है. जैसे ही मैं इमरजेंसी पहुँचा तो एकदम से पाँव के नीचे, जैसे बोलते हैं ज़मीन में सक जाना. हर जगह वहाँ पे कैजुअलिटीज़, मतलब जो पेशेंट्स थे वो लेटे थे 30-40. तो किसी का हाथ में चोट लगी हुई है, किसी के सर में लगी हुई है, किसी के यहाँ से खून निकल रहा है. 6 बजे हम लोग के हॉस्पिटल में, जैसे सुबह के टाइम थोड़ा कम होता है, लोड कम होता है, तो कम वो होते हैं, लोग कम होते हैं. तो अराउंड 20-25 लोग थे. लेकिन 6:15 के बाद, मतलब 15-20 मिनट में ही वहाँ पे करीब 200 लोग आ गए थे. सब हेल्प कर रहे थे. तो वहाँ PN भी है, क्लर्क भी है, आया दीदी भी है, बाकी डॉक्टर्स नर्सेस सब लोग आ गए थे. सब हेल्प कर रहे हैं. कोई पट्टी बांध रहा है, तो कोई गोलियाँ निकाल रहा है, कोई सब ये सब काम कर रहे थे. एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये सिस्टम तो गड़बड़ हो रहा है. और मैंने कहा कि हम लोग सब उत्तर भीतर हो रखा था सब कुछ. तो मैंने कहा कि पट्टियों की ज़रूरत और पड़ेगी. तो मैं पीछे मेडिकल स्टोर की तरफ गया. जब मेडिकल स्टोर की तरफ जा रहा था तो वो करीब 100 मीटर की दूरी पे था. मतलब वहाँ पे जहाँ इमरजेंसी है वहाँ से पीछे की तरफ 100 मीटर की दूरी पे मैं पीछे जा रहा था. एकदम से मैंने देखा खून के ऐसे मुझे स्पॉट्स दिखे, ट्रेल दिखा. तो मुझे लगा कोई पेशेंट गलती से वहाँ पे चला गया है. तो जैसे ही मैं मेडिकल स्टोर के अंदर गया, वहाँ मैंने अपना पट्टी ढूंढा था. एकदम से मैंने देखा साइड में एक आतंकवादी बैठा हुआ था. उसके हाथ में था AK-47, और उसका खून बह रहा था. उसके पाँव में चोट लगी थी. और मैंने उसको देखा. अब 2 काम कर सकते थे, या तो मैं भागता, चिल्लाता और लोगों को बुलाता, लेकिन उसके पास तो AK-47 थी, वो तो शूट कर देता. तो फाइनली फिर मैंने कहा कि क्या किया जाए. तो फाइनली उसने मेरी तरफ इशारा किया, इधर. तो मैं सोचा क्या करूं. अब मेरा रिटायर्ड फौजी वाला दिमाग, मैंने कहा यार कुछ सोचता हूं. तो मैं उसकी तरफ गया. उसने कहा कि मेरे भाई इसको तुम ठीक कर दो, ये मेरे जो चोट लगी है इस पर पट्टी बांध दो बस तुम, और कुछ नहीं चाहिए. मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ हॉस्पिटल में कुछ नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा. तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मुझे क्या करना था, मैंने कहा करता हूँ, चलो करता हूँ.
तो मैं बैठा, जैसे ही मैं बैठा तो मैंने देखा उसके पूरे बुलेट प्रूफ जैकेट में जैसे वो लगे हुए थे, कार्ट्रिजेस लगी हुई हैं, पिट्ठू बैग में भी बम बारूद सब कुछ मुझे दिख रहा था, 47 भी थी, और यहाँ ग्रेनेड पूरे लगा रखे थे। पाँव में जहाँ से उसके निकल रहा था ब्लड, वहाँ पे मैं पट्टी बांधने लगा। इतनी देर में उसने एक अपनी नीली पीली टैबलेट उनकी होती है कुछ, वो खा लेते हैं तो एकदम से एनर्जी आ जाती है, एम्फेटामिन्स कुछ ऐसे होता है। तो इतनी देर में उसने वो खा लिया, उसको आ गई एनर्जी, और पाँव का खून तो रुक ही गया था। जैसे ही वो उठ रहा था, मैं तो नीचे बैठा था, उसका पट्टी बांध रहा, जैसे ही वो उठ रहा था उसने मुझे सीधा गोली मार दी, यहाँ पे। मेरा तेज़ खून बहने लगा, मैं बेहोश होने लगा, और वो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। तो मेडिकल स्टोर से हॉस्पिटल की तरफ जाने में करीब 10 सेकंड का फासला था, और वो जाने लगा, और वो 4, 3, 2, 1, बूम। ऑपरेशन हिम्मत ओवर। मैंने फिर गद्दारी करी, 10 साल पहले भी करी थी, आज भी गद्दारी करी। चलिए, अगले दिन न्यूज़ आई, जम्मू में हुआ बहुत बड़ा आतंकवादी हमला, बहुत सारे लोग घायल, जवान शहीद, सिविलियंस भी घायल हुए। जम्मू के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ बड़ा बम धमाका, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर अगला न्यूज़ आया, रिटायर्ड कैप्टन हिम्मत को अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है। चलिए फ्लैशबैक में ले चलते हैं। फ्लैशबैक, जब वो मैं उसकी पट्टी कर रहा था तो उसने बोला, तू अपने आप को समझता है ना कि तुम लोग भगवान है, मैं तुझे भगवान के पास भेजता हूँ, और उसने मुझे गोली मार दी। जब वो इसने किया तो मुझे समझ में आ गया कि अब ये नहीं रुकेंगे, अब ये जाएंगे और सीधा वहाँ पे इमरजेंसी में, जहाँ 200-300 लोग हैं, सबको मार देंगे। तो मैंने क्या किया, अब आपको एक खास बात बताता हूँ, जो ग्रेनेड होता है उसका जब आप पिन हटाते हो तो 5-6 सेकंड लगते हैं। तो मैंने उसका ग्रेनेड का पिन, जब वो उठ रहा था तो ग्रेनेड का पिन पैर से खींच लिया। 5, रुक जाए 5, ओए सुन, 4, आज कयामत की रात, 3, मेरी नहीं 2, तेरी है 1, और बीच रास्ते में वो जहाँ बरामदा था, यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए बीच रास्ते पे वो हो गया बूम। और इसी तरह 200-300 लोग की कैप्टन हिम्मत ने जान बचा ली। आज वो हमारे बीच नहीं है। तो एक चीज़ बहुत लोग बोलते हैं, कोई बोलता है वो भगवान का रूप था, तो कोई बोलता फरिश्ता, कोई बोलता है अल्लाह का बंदा था, तो कहता है किसी के ऊपर वाहिगुरु का हाथ था। पर एक बात बताऊँ यार, उसकी आखिरी सांस, आखिरी दम तक बस उसमें हिंदुस्तान का नाम था, हिंदुस्तान का नाम।